जालौन जिले के कोंच थाना क्षेत्र में एक बेहद ही चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 21 वर्षीय एक एएनएम छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 72 वर्षीय दादी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पोती ने कबूल किया कि दादी ने उसे अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिससे बौखलाकर उन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए हत्यारी पोती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी अभी भी फरार है। बता दें कि कोंच थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव में बीते गुरुवार की देर रात ये हृदय विदारक घटना हुई थी। इसी गांव की रहने वाली 21 वर्षीय पल्लवी उर्फ मिनी नाम की एक छात्रा सिद्धि विनायक नर्सिंग कॉलेज से एएनएम की पढ़ाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक पल्लवी का जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र के तूरना गांव के रहने वाले 24 वर्षीय दीपक से पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दीपक कानपुर में प्राइवेट नौकरी करता है और अक्सर अपनी बहन के ससुराल आता जाता था, जो कि पल्लवी के पड़ोस में ही है। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और ये रिश्ता परवान चढ़ा। पुलिस की पूछताछ में पल्लवी ने जो चौंकाने वाला कबूलनामा किया है, उसके अनुसार बीते गुरुवार को दीपक अपनी बहन के घर आया था। देर रात लगभग 11 बजे जब घर के सभी सदस्य सो गए थे, तो पल्लवी ने दीपक को अपने घर बुला लिया। दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे कमरे में सो रही 72 वर्षीय दादी परमा देवी की आंख खुल गई और वे सीधे पल्लवी के कमरे में चली गईं। पल्लवी और दीपक को आपत्तिजनक हालत में देखकर दादी आग बबूला हो गईं। उन्होंने दोनों को जमकर फटकार लगाई और धमकी दी कि सुबह वे दीपक के परिवार वालों को सब कुछ बता देंगी और उसे जेल भिजवा देंगी। दादी की ये धमकी सुनकर पल्लवी और दीपक घबरा गए। उन्होंने दादी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं मानी तो दीपक ने घर में रखे सिलबट्टे से दादी के सिर पर 3 जोरदार वार कर दिए। खून से लथपथ दादी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद गुस्से में आग बबूला हुई पोती ने भी 7-8 वार करके दादी का सिर बुरी तरह से तब तक कुचला जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। दादी की हत्या करने के बाद दीपक मौके से फरार हो गया और अपनी बहन के घर चला गया। वहीं पल्लवी अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगी। उसने पुलिस को बताया कि सुबह लगभग 4 बजे उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। सुबह करीब 7 बजे जब पल्लवी के पिता कृष्ण बिहारी पशुबाड़े से लौटे और कमरे में आए, तो उन्होंने अपनी मां की लाश देखी और हक्का बक्का रह गए। उन्होंने तुरंत पल्लवी को उठाया और पूछा तो उसने कोई जानकारी न होने की बात कही। इसके बाद पिता ने सुबह 7:35 बजे कोंच थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। डीएसपी कोंच परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि पूछताछ के दौरान पल्लवी बार बार अपने बयान बदल रही थी और हड़बड़ा रही थी, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि पल्लवी के पिता कृष्ण बिहारी की कुल 3 संतानें हैं। पल्लवी सबसे बड़ी है। उसके 2 छोटे भाई 19 वर्षीय सत्यम और 17 वर्षीय सूर्यांश महाराष्ट्र में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। वारदात से ठीक 5 दिन पहले उनकी मां साधना भी अपने बेटों से मिलने महाराष्ट्र चली गई थीं। कृष्ण बिहारी ने बताया कि उन्हें पल्लवी के प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस अब फरार प्रेमी दीपक की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिनांक 12 सितंबर 2025 को ग्राम भदेवरा थाना कोंच के अंतर्गत एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला के सिर पर सिलबट्टे से वार करके मृत्यु पारित की गई थी। उक्त के संबंध में कोतवाली कोंच पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। इस घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस तथा कोतवाली कोंच पुलिस की टीमों का गठन किया गया था। इसके संबंध में आज एक 21 वर्षीय युवती को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर, ये 21 वर्षीय युवती कौन है और किन कारणों से ये हत्या की गई थी? 21 वर्षीय युवती जो मृतका है उनकी नातिन है और मृतका ने युवती को किसी एक अन्य के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके चलते ये मृत्यु पारित की गई थी। सर, इसमें एक जो अन्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।